वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। एक बार फिर से आपका CZMA की क्लासेस में स्वागत है। हम लोग अगला सेट करते हैं अपना जो सीरीज चल रही है। अगले पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। कोई पूर्ति फलन किसके बीच संबंध व्यक्त करता है। कोई पूर्ति फलन जो होता है वो कीमत और उत्पादन के बीच में संबंध व्यक्त करता है। कीमत और उत्पादन। दूसरा ये है वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं। अंत वस्तुएं इनको बोला जाता है। अंत वस्तुएं मतलब क्या हुआ इनका, ऐसी वस्तुएं जो अंतिम उपभोग के लिए बनाई जाती हैं अंत वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कार की हम बात कर लें, भोजन की बात कर लें, मशीन के जितने भी उपकरण हैं उन सभी की बात कर लें तो वो अंत वस्तुओं में गिने जाते हैं। अंतिम उपभोग के लिए जो वस्तुएं बने अंत वस्तुएं कहलाती हैं। नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है, तो मौद्रिक नीति के साधन है। मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर लें तो लिखा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है, तो बहुत प्रसिद्ध है, अरस्तु का कथन है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिखी गई है अरस्तु के द्वारा। उन्होंने उस पुस्तक में ये जिक्र किया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने कहा है मनुष्य से पहले समाज आता है। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में इसका जिक्र है। सीमांत लागत किसके बराबर होती है, तो हम जानते हैं मात्रा में परिवर्तन में भाग दिया जाता है कुल लागत में परिवर्तन। ध्यान से सुन लीजिए, हमने क्या बोला, मात्रा में परिवर्तन जितना भी होगा किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन उसको भाग दिया जाएगा कुल लागत में हुए परिवर्तन से। इसी को हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। छठा लिखा है बाजारों के आत्यांतिक स्वरूप कौन से होते हैं, तो इसमें आंसर होता है पूर्ण स्पर्धा तथा एकाधिकार। अब आखिरकार पूर्ण स्पर्धा में क्या होता है, तो पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत बहुत सारी दुकानें होंगी और बहुत सारे ग्राहक विभिन्न दुकानों पर सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए जाते हैं। लेकिन एकाधिकार एक ऐसा बाजार होता है जहां पे विक्रेता एक होगा, एक ही का अधिकार होगा, लेकिन सामान खरीदने वाले बहुत से लोग उसी के पास जाएंगे। एकाधिकार में मोनोपोली बोला जाता है एकाधिकार को इंग्लिश में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो हम सभी जानते हैं अज्ञात है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, अज्ञात लिपि है। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय की पुस्तक कौन है, अमुक्त माल्यद है। अमुक्त माल्यद इनकी पुस्तक है। सत्याग्रह के 3 मुख्य स्वरूप कौन कौन से होते हैं, तो असहयोग, बहिष्कार तथा सविनय अवज्ञा। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है, तो ग्रैंड कैनियन अमेरिका में स्थित एक नदी है, कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। इस ग्रैंड कैनियन में अमेरिका के जो मूल निवासी हैं हजारों सालों से वहां रह रहे हैं, तो यूएसए का एक प्रांत है एरिजोना के प्रांत में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है, तो इसका आंसर है लैटेराइट। निच्छालन होता क्या है, तो निच्छालन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लवण होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं मृदा के अंदर, वो धीमे धीमे रिसते हुए नीचे की परतों में चले जाते हैं जमीन के अंदर, जिससे वो लैटेराइट जो मिट्टी, इससे लैटेराइट मिट्टी बन जाती है। और जो लैटेराइट मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है, हम सभी जानते हैं। इस मिट्टी का निर्माण कब होता है, जब अत्यधिक गर्मी पड़े और अत्यधिक बरसात हो, तब लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है, हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन 12 ये लिखा है फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो रॉबेस्पियरे नाम के एक वकील थे और राजनीतिक थे, रॉबेस्पियरे। इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी
फ्रांस में जब अराजकता फैली थी, राजनीतिक अराजकता फैली थी, तब रॉबेस्पियर एक वकील और एक राजनीतिक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का उदाहरण है। अपघर्षण का उदाहरण है। इसमें उदाहरण कुकुरमुत्ता की जैसी आकार की बहुत सारी आकृतियां बनती हैं इसमें। अगला क्वेश्चन लिखा है जल संवर्धन पौधों के कर्षण की विधि है जिसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। अब होता क्या है, इसको हाइड्रोपोनिक्स भी बोला जाता है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स। इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती। कई मंजिला यहाँ पे खेती की जाती हैं तो जहाँ मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पहले ही उस पौधे को जो आवश्यक खनिज होते हैं वो दे दिया जाता है हाइड्रोपोनिक्स प्रक्रिया में। आप सब जानते होंगे, सुना भी होगा। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो इनको फंजाई कहा जाता है, फंजाई। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ऐसी ग्रंथि होती है जो ताप को भी नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी जितनी ग्रंथियां होती हैं उनमें ताप आपको भी नियंत्रित करती है। ये पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? प्लीहा में। आंसर है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है उपोष्ण उच्च दाब के कटबंधों को क्या पुकारते हैं? तो हॉर्स लैटिट्यूड, अक्षांश भी बोल सकते हैं इसको, अक्षांश। पुराने जमाने में होता क्या था, व्यापारी घोड़ों को अपने जहाजों में एक्स्ट्रा भी बिठा लेते थे। अच्छे अच्छे घोड़ों का आदान प्रदान होता था एक देश से दूसरे देश की तरफ। अब होता क्या था, जब अश्व अक्षांश में पहुंचते थे 30 डिग्री से 35 डिग्री, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश हम लोग कह सकते हैं। जब वहां पे घोड़े पहुंचते थे तो वहां जहाज डूबने लगता था। जब जहाज डूबने लगता था तो फिर घोड़ों को वहां पे जो व्यापारी होते थे वो फेंक देते थे समुद्र के अंदर। इसीलिए उस जगह को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? अंतः प्रजनन होता है। अंतः प्रजनन का उदाहरण है किसी भी विस्तृत पर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठक का पता क्या होता है? तो इसको A1 बोलते हैं, A1। ओम का नियम किसके बारे में सही है? तो चालक के बारे में सही है, चालक के बारे में। अगला है लेसर विकर्ण किस प्रकार का विकर्ण है? संगत तथा एक वर्णी का उदाहरण है, एक वर्णी। क्वेश्चन लिखा है सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर समान होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऐसा संभव होता है। अगला क्वेश्चन है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम। लगभग अगर बात करें तो 2 से 2.6 के करीब होता है पीएच मान, एसिडिक होता है। फ्यूरिन किसका उदाहरण है? तो विषम चक्रीय होता है फ्यूरिन, विषम चक्री। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो लिखा है विद्युत परिष्करण के समय विशुद्ध धातु कहां पर एकत्र होती है? कैथोड के ऊपर। एनोड पर अशुद्ध होती है, कैथोड पर शुद्ध धातु एकत्रित होती है, कैथोड दूसरे होते हैं। लिखा है वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? पदानुक्रम इसको बोलते हैं, पदानुक्रम। आंकड़ा संचय का मतलब होता है स्टोर करना, संचय करना। तो ये सबसे पहले IBM कंपनी के द्वारा प्रयोग किया गया था। IBM कंपनी ने क्या किया कि सभी जितने आंकड़े थे वो वृक्ष के रूप में उसने व्यवस्थित किए। सबसे का संकटग्रस्त प्रजातियों को किस बुक में रखा जाता है? तो जो विलुप्त प्राणी होने के होते हैं तो लाल बुक, रेड डाटा बुक बोली जाती है, उसमें डाटा को संरक्षित करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन है। अगर अगले क्वेश्चन की बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बर्न में है, बर्न। और खाद्य तथा कृषि संगठन विश्व स्तर की ये बात हो रही है, भारत की नहीं बात कर रहे हैं, विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं, रोम में है, इटली। अगला क्वेश्चन है केवल लेमजाओ तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में, अपने देश में है, मणिपुर में, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किस वस्तु का उत्पादन होता है? तो प्राथमिक वस्तु का। क्वेश्चन लिखा है मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग किस पर, डिमांड किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर।
यानी कि उपभोक्ता जो है, जो कंज्यूमर है, वो उपभोग किस प्रकार की वस्तुओं का करना चाहता है, खरीदना किस प्रकार की वस्तुओं को चाहता है, इस पर डिमांड का नियम, मांग का नियम निर्धारित करता है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य किसने कहा? तो महात्मा गांधी, M.K. गांधी के द्वारा ये बात कही गई। उन्होंने कहा जब तक गांवों का सही रूप से विकास नहीं किया जाएगा तब तक सही विकास संभव नहीं है, डेवलपमेंट संभव नहीं है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन लिखा है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? तो आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रियम्बल्स में सब बातें ये लिखी हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 है। आर्टिकल, नीति निर्देशक जो तत्व है ना, उसी में ये सब बातें कह रखी हैं। भारत के महान्यायवादी को कहाँ सुनवाई का अधिकार है? तो भारत सरकार के किसी भी विधि न्यायालय में, भारत के किसी भी विधि न्यायालय में वो जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन चोल राज्य की राजधानी क्या थी? और कह सकते हैं इसको तिरुचिरापल्ली बोले, तिरुचिरापल्ली बोले। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो पुलिकट के तट पर डचों ने स्थान बनाया था। पुलिकट की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। नैसर्गिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी के कप आकार को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। तो एकदम कीपनुमा बन जाता है क्रेटर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाते हैं? तो पंपास कहलाते हैं। हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, पंपास। अगला क्वेश्चन है एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं, पृथक होते हैं? बेरिंग जलद मरुमध्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का अवयंग जो जल का संतुलन करता है? तो गुर्दे होते हैं, गुर्दे। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कौन मापता है? कौन से जीव की हम बात कर रहे हैं? तो ये लाइकेन के द्वारा, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है सुपोषित थैलोफाइडा वाले क्लोरोफिल क्या कहलाते हैं? तो शैवाल कहलाते हैं। आंसर होगा शैवाल। अगला क्वेश्चन है एनाफ्लीज जो मच्छर मादा में होता है वो उससे क्या फैलता है? तो मलेरिया फैलता है, मलेरिया। क्यूलेक्स से क्या फैलता है? तो फाइलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है, फाइलेरिया। रेत मक्खी या फिर सीसी मक्खी की बात करें, बालू मक्खी से क्या फैलता है? तो कालाजार। और अगला आखिरी क्वेश्चन है 52वां, सीसी मक्खी से क्या फैलता है? नींद ज्यादा लगती है, नींद की बीमारी हो जाती है सीसी मक्खी से, नींद की बीमारी।